एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को लगाएंगे और आंखें खोलनी है। जी, हरिओम सभी को। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। आयुषी जी सामने आइए और रिवीजन कराइए इसका पूरा एक बार। आयुषी जी है क्लास में? हाँ जी। इस ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसके रचयिता हैं गोरक्षनाथ जी और जो इसका ड्यूरेशन है या समय वो 10वीं से 11वीं शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय पिंडोत्पत्ति, थोड़ा फास्ट कराना है। दूसरा अध्याय थोड़ा पिंड फास्ट। विचार, तीसरा अध्याय पिंड संवित या पिंड का ज्ञान, चौथा अध्याय पिंडाधार, पांचवा पिंड पद समरस भाव और छठा श्री नित्य अवधूत योगी। अब इसके बाद जो प्रथम अध्याय है उसमें बताया गया है सृष्टि रचना पर पिंड, जिसे शिव भी कहा गया है। नहीं, ये अनाद रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, यहाँ से बताइए आप। सबसे पहले है अनामा शक्ति, जिसे निजा शक्ति भी कहते हैं। उसके बाद पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति। इन सभी के प्रत्येक के 5-5 गुण है। उन सभी को मिला के परपिंड यानी कि शिव भी जिसे कहा गया वो बनता है। उसके बाद इन सभी की जो अधिष्ठ देवता हैं वो है अनामा शक्ति के अपरंपर, पराशक्ति के परमपद, अपराशक्ति के शून्य, सूक्ष्म शक्ति के निरंजन और कुंडलिनी शक्ति के परमात्मा। इन सभी को मिला के अधिष्ठात देवता और उनके प्रत्येक के 5-5 गुणों को मिला के अनादि पिंड बनता है। अब अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव इनकी उत्पत्ति हुई और हर प्रत्येक के 5-5 गुण है जिनके मिलन से आद्य पिंड बनता है। आद्य पिंड से महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी इनकी उत्पत्ति हुई और इनके भी प्रत्येक के 5-5 गुण हैं जिनके मिलन से महासाकार पिंड, जिसे शिव भी कहा जाता है। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां हैं। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ने से स्त्री और पुरुष का जो रूप है वो उत्पन्न हुआ है। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और इन सभी के 5-5 गुण हैं जिनसे प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई है। अंतःकरण 5 है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य और सभी के 5-5 गुण। कुल पंचक 5, सत्व, रज, तम, काल और जीवात्मा, उनके भी 5-5 गुण हैं। शक्ति पंचक, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक सभी के 5-5 गुण। प्रत्यक्षीकरण पंचक, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, कर्म इनके भी 5-5 गुण है। जो कर्म है वो 5 प्रकार के, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट फल देने वाले। काम 5,
चंद्रमा की 17 कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं, अग्नि की 11 कलाएं, नाड़ियों के 10 द्वार, वायु 10। स्थूल शरीर की उत्पत्ति गर्भ में होती है। पुत्र, पुत्री, नपुंसक, विकृत संतान का कारण, युगल संतति यानी जुड़वा का कारण, शिशु के शरीर में कुल 10 धातु। जो द्वितीय अध्याय है उसमें बताया गया नवचक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, अष्टांग योग। चक्र, ब्रह्मचक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, निर्वाण और आकाश। 16 आधार बताए गए हैं। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेत्र या लिंग, उद्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जीवा, भूमध्य, नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट, ब्रह्मरंध्र जिसे आकाश चक्र भी कहते हैं। लक्ष्य 3 है, अंतः, बाहिर, मध्य। 5 व्योम है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तृतीय अध्याय पिंड संवेद, इसमें 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 पाताल 7, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अतल। 7 द्वीप हैं। एक जम्बू, मज्जा, शरीर में उसका स्थान मज्जा, शाक, अस्थि, सूक्ष्म शिरा, क्रोच, त्वचा, गौमय, रोम, श्वेत, नख, पलक्ष, प्लक्ष, मांस। समुद्र 7 जी हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बाकी का सोनी जी आप कराइए। जी। समुद्र 7 है। क्षार, मूत्र, क्षीर, लार, दधि, कफ, घृत, मेद, मधु, वसा, इक्षु, रक्त, अमृत, शुक्र। खंड 9 बताए गए हैं। भारत, कुरपर, कश्मीर, श्रीखंड, शंख, एकपाद, गांधार, कैवर्त और महामेरु। उसके बाद पर्वत 8 बताए हैं और उसके शरीर में स्थान मेरु का मेरुदंड, कैलाश ब्रह्म कपाट, हिमालय पीठ, मलय बाया कंधा, मंदर दाया कंधा, विंध्याचल विंध्याचल दाया कान, मैनक बाया कान और श्री ललाट। उसके बाद नदियां 7 बताई गई है। पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा। उसके बाद कुल नक्षत्र है 27, कुल राशियां 12, ग्रह 9 और तिथियां 15। उसके बाद है चतुर्थ अध्याय पिंडाधार। बताओ क्या ये पढ़ना है भी इसमें बताइए। जी। हाँ जी बताइए क्या पढ़ना है इसमें। हाँ। अ- अपरंपरा नाम की जो निजा शक्ति है उसके दो तत्व है, कुल और अकुल। कुंडलिनी के दो प्रकार बताए हैं, प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा। मतलब एक है सोई हुई और एक जगी हुई कुंडलिनी, जिसके सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार है। आगे शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधः। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम 4th अध्याय पढ़ने वाले हैं, उपदेश पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पिंडाधार। ठीक है, इसको हम अध्ययन करेंगे आज। तो हम नोट से चलते हैं, हमारे नोट से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। सभी पिंडों का आधार बताया। 4th चैप्टर है हमारा सिस्टम पद्धति का, जिसको हमने बोला है पिंडों का आधार। पिंड का आधार क्या है बताइए आप लोग। पिंड का आधार क्या बताइएगा। कुंडलनी। जो हमारे शरीर है, हमारे जीवन का, हमारे मोक्ष का, योगी के जीवन का आधार, सबका आधार कुंडली बताएगा। ठीक है, तो सभी पिंडों का आधार अपरंपरा नाम की निजा शक्ति, इसे ही आधार शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। सभी पिंडों का मतलब सभी शरीरों का आधार अपरंपरा नाम की निजा शक्ति, इसे ही आधार शक्ति भी कहते हैं। अब आप देखिएगा, जो हमारे अनामा शक्ति थी उससे कितने नाम हो गए। स्टार्टिंग में अनामा शक्ति को ही निजा शक्ति बोला था, और उसको ही यहाँ पे बोल दिया आधार शक्ति भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमारी अनामा शक्ति कितने 3 नाम हो गए, आधार शक्ति, निजा शक्ति, अनामा शक्ति। सभी पिंडों का आधार अपरंपरा नाम की निजा शक्ति, इसे ही आधार शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें।
अब आगे बढ़ते हैं। इस शक्ति को केवल उसके प्रकाश से ही जाना जा सकता है। ठीक है, देखिए संसार में सबसे पहले क्या है, जो शक्ति है वहाँ अनामा शक्ति आई थी, आप जान सभी लोग जानते हैं। संसार में सबसे पहले जो शक्ति थी वहाँ अनामा शक्ति थी, तो बाद में अन्य शक्ति की उत्पत्ति होती है अनामा के बाद। ठीक है, तो जैसे कि जो अनामा शक्ति है यानी जो निज शक्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति हमारी अनामा शक्ति को हम मानते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम उसको हम परमात्मा के रूप में देख सकते हैं कि परमात्मा को भी हम इसी शक्ति के रूप में देख सकते हैं कि परमात्मा भी है जिनका कोई आकार नहीं है। परमात्मा को हम प्रकाश रूप में मानते हैं, नहीं मानते कि परमात्मा प्रकाशित कर रहा है संसार को। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से परमात्मा के रूप में भी मानते हैं कि जो हमारी अनामा शक्ति है, नाम से रहित है, ब्रह्मा नाम से रहित होते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे, उनका कोई निराकार है, वो कोई आकार नहीं है, जो हमारे नाम से रहित हैं उनको हमने नाम दिया। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो परमात्मा है, किसी ने परमात्मा को देखा तो है नहीं, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं बस परमात्मा की। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, जैसे ही हम इस शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं वैसे ही हम परमात्मा की भी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, परमात्मा की सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो एनर्जी की शक्ति है इसकी भी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसको मतलब भौतिक रूप से आप देख नहीं सकते इसको, तो उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर की हम अनुभूति करते हैं वैसे हम शक्ति की अनुभूति करते हैं। ठीक है, तो इस शक्ति को केवल उसके प्रकाश से ही जाना सकते हैं, जो उसका प्रकाश है उससे ही आप इस शक्ति को जान सकते हैं। वहाँ भी केवल अनुभूति के रूप में अनुभूति कर सकते हैं, बस प्रकाश के रूप में, ऐसे कोई भौतिक रूप से आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। जब यहाँ शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट स्वरूप में होती है, जब ये शक्ति पूर्ण रूप से अपने पूरे स्वरूप से पूर्ण रूप से प्रकट स्वरूप में होती है, तब उसे ही शिव कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है शिव कैसे कहते हैं? जो शक्ति है, अनामा शक्ति जो शक्ति है, यहाँ शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट स्वरूप में होती है, उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? शिव। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। अब निजा शक्ति के तत्व बताए गए हैं दो, कुल शक्ति और अकुल शक्ति। ठीक है, सामान्यतः कुल के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और जरूरी है इनके जो टाइप दी वो याद करना ज़्यादा जरूरी है, डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बट फिर भी अब लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा उसको। ठीक है, बट क्वेश्चन इससे ही आते हैं, मतलब प्रकार से ज़्यादा आते हैं, बाकी अंदर का पढ़ने का इतना विषय नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल के 5 प्रकार बताए गए हैं, परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता, कला। ठीक है, अब जानते हैं आगे क्या बताया है हमारे परा में, जो प्रकाश स्वरूप होने से अपनी सत्ता द्वारा सबको प्रकाशित करती है। ठीक है, परा के बारे में बताया गया, जो पराशक्ति है हमारी, जो कुल शक्ति के अंतर्गत आती है, तो उसमें बताया गया जो प्रकाश स्वरूप होने से अपनी सत्ता द्वारा, ठीक है, सबको प्रकाशित करती है। ठीक है, तो जो सत्ता द्वारा सबको प्रकाशित करती है वो हमारी पराशक्ति है। अब बात करते हैं दूसरी हमारी सत्ता। परा के बाद सत्ता है, देखिए, जिसकी स्थिति अनादिकाल से, जो अनादिकाल से विराजमान है। ठीक है, काफी टाइम से कहते हैं कि जो सत्ता होती है वो काफी टाइम से होती है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट होती है या कोई भी राजा महाराजा होते हैं, उनकी सत्ता, उनकी बस वो क्या बोलते हैं उसे, जो परंपरा चली आती है ना कि हाँ उनका काफी टाइम से सत्ता है, उनकी इस पोजीशन पे काफी टाइम से विराजमान है वो। तो यहाँ सत्ता का बताया गया है कि जिसकी स्थिति अनादिकाल से, बहुत टाइम से उसकी स्थिति भी बनी हुई है, जो स्वयं विराजमान है, जो स्वयं एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो जिसके समान अन्य कुछ भी नहीं है, उस विशेषता को सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, पहला याद कर लें प्रकाश स्वरूप में आप ध्यान कर लें उसका, परा का। दूसरा जो है सत्ता के रूप में उसको आप ध्यान कर लें कि सत्ता रहती है किसी चीज़ की, तो सत्ता एक ही है और वो स्वयं में विराजमान है। क्वेश्चन यहाँ से बंद बनेगा नहीं, वैसे ये तो पढ़ने का विषय तो इतना नहीं है, फिर भी इसको लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अहंता, अहंता को आप किस रूप में लेते हैं? आपने ऊपर पढ़ा था, अहंता को किस रूप में लेते हैं अपन लोग? अहंकार के रूप में नहीं, अहंकार के रूप में लेते हैं, जिसका ना अनादि है ना अंत है, जो ज्ञान की सीमा से भी परे स्वभाव, जो ज्ञान की सीमा से परे स्वभाव से सत्य स्वरूप आनंदमय विशेषता है। इसी के द्वारा मैं हूँ यहाँ बोध, जो मैं हूँ का बोध कराए, मैं हूँ, मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ, यहाँ बोध कराता है, तो वो हमारी अहंता है, जिसका ना अनादि है ना, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना कोई अंत है ना उसको कोई आदि है, जो ज्ञान की सीमा से परे है, स्वभाव से सत्य स्वरूप आनंद में विशेषता है,
इसी के द्वारा मैं हूँ यहाँ बोध कराता है, उसको हम अहंता शक्ति कहते हैं। स्फूर्ता, देखिए स्फूर्ता का आप मतलब ले सकते हैं जो शक्ति आत्म साक्षात्कार का अनुभव समाधि की स्थिति में अभिव्यक्ति कराती है। मतलब समांतर रूप से आप ले सकते हैं, मतलब समाधि की अवस्था में जब आप बैठते हैं, तो समाधि बैठते हैं, ध्यान में जब आप बैठते हैं, उस समय हमारी एक वृत्ति ऐसी होती है कि जो मतलब बता रही होती है कि भैया हाँ मेरा ध्यान लग रहा है, मेरी समाधि लग रही है, तो दूसरी व्यक्ति बता रही होती है कि हाँ मेरा ध्यान टूट रहा है, मेरी समाधि टूट रही है, ठीक है, ये मेरा ध्यान टूट रहा है। तो जो शक्ति आपने साक्षात खुद का ज्ञान कराए, आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर समाधि की स्थिति में अभिव्यक्ति को कराती है, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। आगे जो बताया गया है, जो अकुल के नित्य शुद्ध बुंद पवित्रता और ज्ञान का स्वयं आकलन कराती है, जो ज्ञान का आकलन कराती है। कला जो होती है ज्ञान से रहित होती है, कि मतलब जो कला आप सीखते हैं तो वो ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं, इसको ऐसे याद कर लें आप लोग, ठीक है। तो 5 हमारी शक्तियां हैं, इनको ध्यान रखें। जरूरी इनके टाइप है, डिटेल में पढ़ना इतना सही भी नहीं है और इतना आता भी नहीं है, ठीक है। परा है जो प्रकाश का स्वरूप का ज्ञान कराती है। सत्ता है जो अनादिकाल से है और जो सत्ता हमेशा रहती है। दूसरी हमारी अहंता है जो मैं हूँ का भाव कराए, यहाँ बोध कराती कि मैं ही हूँ। स्फूर्ता में आत्म साक्षात्कार कराते हैं और कला में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा आपको कला मिलती है, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट से आप याद कर सकते हैं इसको। स्फूर्ता में आत्म साक्षात्कार होता है, कला में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं, और अहंता अनादिकाल से है, कोई अंत नहीं है उसका। सत्ता में क्या होता है कि ये भी अनादिकाल से है और इसमें समान कुछ भी नहीं है अन्य। प्रकाश का स्वरूप होने से अपनी सत्ता का द्वारा सबको प्रकाशित करती है, वो है परा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल और अकुल एकाकार, कुल और अकुल जब एक मिल जाते हैं तो वहीं पर शिव है, ठीक है। बताएंगे मुझे, कुल और अकुल एक हो जाने पर क्या है, वहीं पर क्या है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश, क्या है, शिव। शिव है। शिव, ठीक है। जब कुल और अकुल दोनों एक दो शक्तियां मिल जाती हैं आपस में तो वहीं पर शिव है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी, अब बात करते हैं कुंडली की। सिद्ध योगियों की कुंडली प्राण शक्ति, सिद्ध योगियों की कुंडली प्राण शक्ति पर अपर स्वरूप वाली अर्थात जागृत होती है। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, जो साधना प्राप्त करके सिद्ध बन जाते हैं, तो सिद्ध योगियों की कुंडली प्राण शक्ति पर अपर स्वरूप वाली अर्थात जागृत, उनकी जो शक्ति होती है या तो वो जो कुंडली होती है पर अपर स्वरूप वाली होती है, जागृत होती है, ठीक है, दोनों आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो उनकी प्राण शक्ति है वो पर अपर रहती है या जागृत रहती है, तरह से दोनों की समानता से एक ही मतलब होता है, या तो पर अपर ले सकते हैं आप या जागृत ले सकते हैं, ठीक है। अब कुंडली के 2 प्रकार बताए गए यहाँ पे, प्रबुदा और अप्रबुदा। प्रबुदा मतलब होती है जागृत, ठीक है, जो जागी हुई है। अप्रबुदा अप्रबुदा मतलब होती है सोई हुई, जो सोई हुई है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। देखिए समान तौर पे क्या होता है कि जो हमारे हठ योग है, ठीक है, हठ योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में हठ योग हमारा कहाँ से ले गया है, तंत्र शास्त्र के अंदर ही आता है हठ योग हमारा। तो उसमें कुंडली के सबसे प्रधान माना गया है, जो कुंडली शक्ति है सबसे प्रधान उसी को माना गया है, ठीक है। हमारे पिंड का आधार कुंडली है, यानी शरीर का जो आधार है हमारा कुंडलिनी है। कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए हठ योग का, सब में जो आधार कुंडली को ही माना गया है। जीवन का आधार भी कुंडली है, ठीक, क्योंकि ये मानता है कि जो कुंडली शक्ति है, हम जैसे कि समान तौर पर हम अंदर कभी जाते हैं इसके, तो ऐसा बताते हैं कि जो कुंडली शक्ति है हमारी सुषुम्ना के द्वार पे के, सुषुम्ना के द्वार को बंद करके सोई हुई रहती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी है, उसके द्वार को बंद करके सोई हुई रहती है, जिससे क्या होता है कि सुषुम्ना के अंदर वायु का प्रवाह नहीं होता है। जब उसके द्वार पे कोई सोएगा तो अंदर प्राण कैसे चलेगा, प्राण का प्रवाह होगा ही नहीं, अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है कि जो भैया एक तो सोई हुई मतलब उसके अंदर प्राण का प्रभाव नहीं हो रहा है, जाग जाती है तो प्राण का प्रभाव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 2 तरह की यहाँ बताई गई है। एक कुंडली की जो है कि जो सोई हुई है और एक कुंडली जो जागी हुई है, तो उसी को यहाँ 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक तो जागृत है और एक अप्रबुद्धा है, मतलब सोई हुई है। प्रबुद्धा जो जागी हुई है, अप्रबुद्धा जो सोई हुई है। तो मुख्य रूप से इन दोनों को हम कुंडली के प्रकार में गिनेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे
आगे बताया गया है सूक्ष्म और स्थूल बताया गया है। तो आगे जब हम दूसरे सिद्ध ने इसमें बताया गया है, तो उन लोगों ने भी यहाँ यही बोला है कि जो ग्रंथों में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, आगे उन्होंने सूक्ष्म और स्थूल को भी डिफाइन किया है। तो वो भी यही, इसका मतलब भी यही है, जो सूक्ष्म होती है वो हमारी जागी हुई होती है, स्थूल हमारी सोई हुई होती है। तो उसका मतलब भी सेम ही है, अंतर नहीं है अलग अलग। बट यहाँ पे मुख्य रूप से आप दो प्रकार ही पढ़ेंगे कुंडली के, प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा। ठीक है, मतलब बाकी जो आगे है वो कार्य के आधार पर है, कि कार्य के आधार पर है, गुण के आधार पर है। ठीक है, और बाकी ये जो है ये इसके मेन टाइप दी है, प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? जी नहीं। समझ में आया? जी नहीं सर। टाइप हाँ जी, वाले का कोई टाइप आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जो कुल और अकुल वाला बताया था ना, तो उसमें अकुल जो है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता दो। अकुल का? जी हाँ, अकुल का शायद बता नहीं पाया शायद से, नहीं? अकुल में कुछ नहीं बोला है, देखिए जाति वर्ण और गोत्र आदि के कारण रूप में विद्यमान एक तत्व, इससे ही अनामा अनामा कहा गया। देखिए यहाँ फिर से अनामा बोल दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जाति वर्ण और गोत्र आदि के कारण रूप में विद्यमान एक तत्व है कोई, इसे ही अनामा कहा गया है। वो अनामा अलग है, ये अनामा अलग। और फिर बाद में ये नीचे बोला समझ है नहीं खुद आया और। सर। हाँ, ये तो मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट था, मैंने भी इसको अध्ययन किया था, तो मुझे भी, मैंने बुक में देखा था, तो उसमें यही लाइन लिखी हुई थी। और उसके क्या बोला है, इसको अनामा, हर चीज़ को अनामा बोल दिया इन्होंने, पहले अनामा बोल दिया, बाद में अनामा बोल दिया। तो मुझे भी इसका थोड़ा डाउट था, मैं कल पढ़ ही रहा था उसको, मुझे भी उसमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि क्या बोला है। बट वह लाइन लिखी थी ये वाली, जाति वर्ण और गोत्र आदि के कारण स्वरूप में विद्यमान एक तत्व, इसे ही अनामा कहा गया है। तो उसको याद कर सकते हैं आप, जाति वर्ण और गोत्र के अनुसार कि भैया अकुल के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो जाति वर्ण और गोत्र आदि के कारण रूप में विद्यमान एक तत्व है, इसे ही अनामा कहा जाता है। तो बाद में बोला है कि कुल और अकुल एकाकार दोनों को एक मिला के, दोनों एक मिल जाते हैं, तो वहीं पर शिव का स्थान बताया गया, वहीं पर शिव है। ठीक है मुझे। जी सर जी। जी, अप्रबुद्धा कुंडलिनी। ठीक है, अप्रबुद्धा की बात करते हैं। तो कुटिल स्वभाव की, तो कुटिल स्वभाव से आप लोग क्या समझते हैं? हट स्वभाव वाली। जिद्दी। और बताइए बाकी लोग को क्या मानना है? चालाक। जिसे समझना कठिन हो, कुटिल स्वभाव से। नहीं, बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ होता है। जैसे बाहर से मीठी मीठी बातें करेंगे और अंदर से आपके प्रति छल करेंगे। अच्छा, वही तो, जिसे समझना, जिसके स्वभाव को समझना बहुत कठिन है, उसे कुटिल स्वभाव का बोलते हैं। तो एक चालाक, या फिर इस तरह से कह सकते हैं जो अलर्ट हो अपनी सभी तरह से। बाकी लोग बताएं और। कुटिल को ऐसे भी षड्यंत्रकारी भी बोल सकते हैं इनको, कुटिल चाले चलने वाला टाइप्स कुछ ऐसा। कुटिल आपको जो बताया ना, काफी लोगों ने सही बताया उसको। ठीक है, हठी होती है, मतलब एक तरीके से जब कुंडली सोई हुई होती है, तब सुषुम्ना का जो है द्वार पे सोई हुई होती है वो, जब, तो उसके बाद जो सिंपल सी बात है कि जब आपकी कुंडली जागी हुई है, तो मतलब प्रबोधा, मतलब वो जाग गई है। तो जब कुंडली जागेगी तो आपको बीस वाले चक्र को भेदन हो जाएगा, ग्रंथि को भेदन हो जाएगा, शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपको मनोरंजन अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी जब कुंडली सर, जाग जाती है। तो हाँ जी, कुटिल स्वभाव ना मतलब अधोमुखी, सोई हुई, ऐसे। हाँ, तो वही मतलब हुआ ना उसका। हाँ, प्रबोधा मतलब वही होता है, सोई कुंडली होती है। हाँ। ठीक है, जब ये ताकत हो जाती है तो उसकी सुषुम्ना जो राष्ट्र बन जाती है। राष्ट्र मतलब एक तरीके से मार्ग बन जाती है वो, तो उसी शब्दावली में हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग को बता दूं मैं कि समानता लोग बोलते हैं कि भैया जो हमारी कुंडलिनी है
सॉरी हमारे 3 स्वर होते हैं। तो 3 स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, बताइए आप मुझे। 3 स्वर कौन कौन से होते हैं जिसमें स्वर प्राण का पूछा संचार? आपने, स्वर? हाँ हाँ, स्वर स्वर। ईड़ा, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना स्वर। उनको क्या बोलते हैं? सूर्य चंद्र, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। ठीक है। सुषुम्ना स्वर, हाँ। तो समांतर सुषुम्ना स्वर तब चलता है जब जो देखिए, मतलब सामान्य मनुष्य का तो 2 स्वर चलते हैं बस, सूर्य चंद्र। ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं आप। ठीक है। जब सुषुम्ना में ईड़ा क्या और पिंगला की हाँ, जो है ना वो समाप्त हो जाती है उनकी क्रियाशीलता, तब सुषुम्ना स्वर क्रियाशीलता संचालित। समाप्त समाप्त कब होती है, बताइए मुझे। समाप्त क्यों होती है क्रियाशीलता, कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि जब एक हो ये जो जाना, हमारी एक हो जाना से। ठीक है। सुषुम्ना में क्या होता है कि समान रूप से प्राण का संचार नहीं होता है। आप मेरी बात सुनना पूरी। ठीक है। तो कुछ ग्रंथकार बोलते हैं कि भैया इसमें तो 3 स्वर होते हैं हमारे, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर होता है। कई जगह वर्णन मिलता है ऐसा। ठीक है। लेकिन ये मेरा मतलब, मुझे लगता है ऐसा, आप लोग को पता नहीं क्या लगता है, कि जब कुंडली हमारी सोई हुई रहती है तो कैसे कह सकते हैं हम कि जो सुषुम्ना स्वर है वो चलेगा? बताइए मनोज जी। जब कुंडली सोई हुई है हमारी और वो सुषुम्ना के मार्ग में, द्वार पे सोई हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चलेगा नहीं ऐसा? सर, ये तो जो वो सिद्ध स्वर है लोग हैं क्या? उन्होंने, उनके द्वारा लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, नहीं उनके द्वारा लिखा गया है। कुछ ग्रंथकार मानते, कुछ ग्रंथकार नहीं मानते। ठीक है। बट आप खुद दिमाग लगाइए कि जब सुषुम्ना के द्वार पर कुंडली सोई हुई है तो कैसे चलेगा स्वर? जब कुंडली वहां से हटेगी तभी तो उसके अंदर प्राण का संचार होगा। सोचने वाली बात है कि नहीं है? बताइए आप मुझे। कोई यहाँ पे गेट पे खड़ा है, आप खड़े हैं गेट पे, ठीक है, तलवार लेके खड़े हैं आप, दुश्मन कैसे अंदर घुसेगा आपके? पॉसिबल नहीं है अंदर आना। नहीं तो आएगा, नहीं आएगा, हटाएंगे बताइए आप, तो डरेगा वो? हाँ जी। उसको हटाएंगे, जैसे सोई हुई है तो उसको हाँ हाँ, जगाएंगे। तो उसका अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास करेंगे, उसका प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चंद्र, उसके बाद तो चंद्र होगा और ना। सूरज। हाँ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक क्या है, सोई हुई है तब तो कैसे उसमें प्राण का संचार होगा ही नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि समान तौर पर जब हम 200 चलते हैं समान तौर पर हमारे स्वर, सॉरी चंद्र स्वर और सूर्य सूर्य स्वर, 2 स्वर हमारे चलते हैं। तीसरा जो स्वर है यानी सुषुम्ना जो स्वर है वो चलेगा। कब चलेगा वो? जब आपकी कुंडली जागेगी। जब तक कुंडली आपकी जागेगी नहीं, जब तक आपका सुषुम्ना स्वर नहीं चलेगा, कितने भी प्रयास कर लें आप, क्योंकि वो उसमें कुंडली सोई हुई है। जब कुंडली जागेगी, सुषुम्ना का मुख छोड़ देगी कुंडली हमारी, तब हम मान सकते हैं कि सुषुम्ना का स्वर चलेगा और प्राण हमारा पूर्ण शक्ति में प्रावित होगा। और देखिए हठप्रदीपिका में भी एक अवस्था का नाम दिया गया है, आप लोग जानते होंगे। तो इस अवस्था का नाम क्या है, बताइए। जब कुंडली जागरण हो जाती है, आप मुझे बताइए क्या? मनोमयी। हाँ, मनोन्मनी। उन्मनी अवस्था हाँ, मनोन्मनी अवस्था कहते हैं उसको, उन्मनी अवस्था भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है। उसमें क्या होता है, क्या बताया आगे? उसमें क्या हो जाता है मनोन्मनी अवस्था में, बताइए आप मुझे। उसमें चित्त आपको शांत हो जाता है बिल्कुल। हाँ, आपको पढ़ा होगा अंदर डिटेल में, तो मन शांत हो जाता है। मन, जो मन है हमारा, मन क्या है, जो हमारे मन की स्थिति होती है। ठीक है। तो वो हमारा शांत हो जाता है। मनोन्मनी हो जो जाती हमारा, हाँ, जो हमारा प्राण है सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होता है, तब हमारे मन, जो हमारा मन स्थिर हो जाता है। और मन स्थिर होने पर क्या होता है कि मतलब जो मन में विचार चल रहे हैं, जो मन में विचार की उथल पुथल है हो रही है, तो वो शांत हो जाती है। तो उसी अवस्था को हम मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। और वहाँ जब साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है उस अवस्था में। और एसपी में भी हमारे कुंडली का एक नाम दिया गया है, विशेष नाम दिया है, उसको क्या बोला गया बताइए आप? हट्टदीप का में बड़ा फेमस नाम है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, उसको तो बताइए मुझे। किसी को पता है नाम उसका क्या बोला गया है? कुंडली को विशेष नाम दिया गया है वहाँ पे। एनीवन? क्लास में इतने लोग, किसको तो पता होगा। नीरज जी प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना, क्लियर वॉइस हमारी नहीं आ रही थी, समझा नहीं। हट प्रदीपिका में कुंडलिनी का एक विशेष नाम दिया है, वो क्या बोला है? सुन आया? कुंडली भी बोला है ना, कुंडली को। और क्या बोला बताइए? और
थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोगों ने एचपी पढ़ने से भूल गए आप लोग। देखिए, घेरण संहिता और हरप्रदीपा का अध्ययन करते रोज करते रहे उसका अध्ययन, उसको भूलना नहीं है। आपके ग्रंथ का आधार है वो दोनों ग्रंथ, ठीक है। आपके जो हटियो आपके जो शास्त्र सबका आधार वही है। 3 चीज शास्त्र का आधार है आपके, पतंजलि योग सूत्र, घेरण संहिता, हरप्रदीपिका। ये 3 आपको कंटिन्यू पढ़नी है, इनको भूलना नहीं है। इनमें क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं, सब पता होना चाहिए आपको। नीरज जी, उसका एक नाम कुटिलांगिनी भी बोला है क्या? पक्का नहीं याद। तपस्विनी हाँ याद है? मैम, बोला है। तपस्विनी बालंडा बोला है। हाँ, तपस्विनी बालरंडा भी बोला है। और इधर जो कुटिल स्वभाव बोला है ना, तो उधर कुटिलांगिनी भी नाम बोला हुआ है। जी, ठीक है। तपस्विनी बालंडा की वहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, जब तपस्या करते करते वो नीचे सोई हुई होती है, जब ऊपर तपस्या करते करते ऊपर सहस्त्रार में आती है वो, ठीक है। तो जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार पुनः अभ्यास करते हैं आसनों का, ग्रंथियों का, वेदों का, सबका आसन का अभ्यास करते हैं, तब जागती है वो और शिव से उसका मिलना हो जाता है। तो यही योग, इसको योग बोला एक तरीके से, यही योग है आपका। जब आपकी शिव से मिलन हो जाता है, उसका सर ये सहस्त्रार खुल जाती है। तपस्विनी, एक मिनट सर, ये जो तपस्विनी और बालरंडा बोला आपने, ये हटपर दीपिका में बोला है? एसपी में शायद मैंने कहीं सुना, मैंने पढ़ा था एसपी में, मुझे याद है कहीं। मतलब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें सुषुम्ना के जो 7 पर्यायवाची नाम बताए गए ना। हाँ हाँ, ये एक अलग से बोला है तपस्विनी बालरंडा। अच्छा अच्छा, देखो अलग से मुझे, बोला। मैंने पढ़ा था, मुझे पूरा अनुमान है, जब मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है इसका कि वहाँ पे बोला है। मुझे उसका वो सूत्र याद है, उसमें सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथा, शमशानम, शाम्भवी, मध्य मार्ग, चेतकवाचक, ऐसे करके तो 7 नाम है ना। और का हाँ, शायद अलग से दिया हो तो मैं कह नहीं सकता कुछ। अलग से दिया हो उसको, सकता है। देखिए। ठीक है, चलिए। बताइए, यहाँ पे ऐसा कोई स्थान नहीं बताया गया है कि मतलब जो हमारी कुंडलिनी है वो, जैसे कि बाकी ग्रंथ में बताया गया है, वशिष्ठ संहिता में, हठवेदिका में और बाकी हठ में बताया गया है, जब पढ़ते हैं हम लोग, कि वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है कि भैया जो कुंडली होती है वो हमारी नाभि के नीचे स्कंद का स्थान बताया गया है, वहाँ पे हमारी कुंडली है। कहीं कहीं 8 लपेटे मार के सोई हुई है वो बताया गया है। बट इस ग्रंथ में तो ऐसा स्थान नहीं बताया गया है कि जो आपकी कुंडली है भैया वो नाभि के नीचे बताइए, सब कुछ बताया नहीं गया है। बस टाइप दिए हैं इसके कि कहाँ पे क्या है, बाकी कुछ बताया नहीं गया है। तो वहाँ पे हठपिंडिका में ये भी बोला है कि जो आपकी हठपिंडिका में बोला गया है कि जो कुंडली है वो सामान्य जन के लिए क्या बंधन का कारण होती है। उन्होंने बोला नहीं बोला वहाँ पे, जी जी, बोला है। याद आ रहा है? सामान्य जन हाँ, के लिए बंधन का कारण होती है, और योगियों के लिए क्या होता है? योगी के लिए वो मोक्ष कारक। बंधन से मुक्त, मोक्ष कारक होता है। मुक्ति के कारण, मोक्ष के कारण, ठीक है। वहाँ पे लाइन लिखी हुई है कोई है कि जो सामान्य हठपिंडिका में मिलता है कि जो कुंडली है वो सामान्य जन के लिए मोक्ष का सॉरी बंधन का कारण होती है, और जो योगियों के लिए मोक्ष कारण होती है, मुक्ति के कारण होती है। दोनों की एक ही बात है, ठीक है। वो कुटिल का कारण मतलब ये कुटिल का मतलब होता है कि संसार में क्या कराती है हमें, जो माया जाल इसमें फंसाए रखती है, संसारिक मोह माया में फंसाए रखती है हमें, जिसकी वजह से हम सब सोचते हैं कि संसार ही सत्य है, वास्तविकता संसार ही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। और प्रबुद्ध हो जाने बाद, प्रबुद्ध मतलब जब जाग जाती है उसके बाद तो फिर हमें पता ही क्या क्या होता है कि जब कुंडली जाग जाती है हमारी, तो चक्रों का भेदन हो जाता है, ग्रंथि का भेदन हो जाता है हमारी, और शिव व शक्ति का मिलन हो जाता है, तो इसी को हम समाधि कहते हैं, इसी को राजयोग कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारी अवस्था होती है वो लास्ट में। तपस्विनी बालरंडा का श्लोक है कि गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए, वही विष्णु का परम पद है। हाँ जी, तो बोला गया आप लोगों को। ये पूनम दी शायद टिप्पणी में दिया गया है ना? नहीं, श्लोक है। अच्छा अच्छा, श्लोक है। ओके हाँ। थैंक। ठीक है। अब शक्ति के 3 रूप पढ़ते हैं हम। शक्ति तो एक ही है, किंतु कार्य एवं गुण के भेद से उसके 3 प्रकार है, ठीक है। शक्ति तो एक ही है, बट देखिए कार्य और गुण के अनुसार 3 भेद है उसके, तो ध्यान रखें आप। कार्य और गुण के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं, बाकी शक्ति एक ही है, ठीक है। कुंडलिनी एक ही है। शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, अध शक्ति, मध्य शक्ति, उद शक्ति, ठीक है। आप इसको समान तरह से याद कर सकते हैं। जो हमारे 3 साधक हैं आप जानते हैं, वो जो पतंजलि बताए गए हैं, क्या श्लोक था, सूत्र नंबर क्या था वो, 22, हाँ 22वां सूत्र नंबर 22 क्या है?
समाधिपात का, इसको याद है? सूत्र नंबर 22। हाँ, उसमें साधक के प्रकार बताए गए ना। नहीं उसमें, हाँ मतलब उसके पहले कुछ बताया गया उसमें। सूत्र नंबर 22 है, 21 है 22, हाँ ऐसा कुछ है। 22 है ना वो, मृदु मध्यादि मात्रत्व तो अपि विशेषा। हाँ 3 तरह के साधक बताए हैं उन्होंने, क्या क्या बताया वहाँ पे? उसमें वहां पे मृदु साधक बताए गए, मध्य और अधिमात्र वाले 3 प्रकार के। ठीक है, तो क्या क्या होता है उन साधकों में, क्या क्या काम होता है उनका, बताइए थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उनका जैसे उनका स्तर बताया गया है, मृदु मतलब जो निम्न कम स्तर वाले होते हैं, और मध्य मतलब जो निम्न से थोड़ा ऊंचे वाले, ऊंचे स्तर के, और अधिमात्र मतलब जो हाई लेवल के जो साधक होते हैं वो। जी। तो वैसे इसका कुछ उसका मिलता नहीं, पर फिर भी आप उसको याद कर सकते हैं। अर्ध शक्ति, मध्य शक्ति, और शक्ति। अर्ध मतलब जो होते हैं निम्न कोटि की चीज शक्ति होती है, मध्य मतलब बीच वाली शक्ति होती है, ऊर्ध मतलब सबसे ऊपर वाली शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि देखिए बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी शक्ति को अशक्ति, जो बाहरी इंद्रियों को रोक रही है, बाहरी इंद्रियों के साथ लगी हुई है, उस शक्ति को हम कहते हैं अधशक्ति। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बीच वाली शक्ति है, मध्य शक्ति के बोला कि बीच में है। जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करने में समर्थ शक्ति को मध्य शक्ति कहते हैं। जीवात्मा है वो अपने स्वरूप में स्थापित, जीवात्मा को अपने स्वरूप में डाल देगी, कि उसको समर्थ कर रही है कि हाँ मतलब जीवात्मा है, जीवात्मा को अपने स्वरूप में स्थापित करने में समर्थ शक्ति को मध्यमा शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊर्ध शक्ति में क्या होता है कि उस अखंड परमानंद स्वरूप परमेश्वर शिव का साक्षात्कार, इसमें शिव का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध शक्ति में उस अखंड परमानंद स्वरूप सब परमेश्वर शिव का साक्षात्कार कराने वाली शक्ति को ऊर्ध शक्ति कहते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो प्राण है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, शरीर आपको उठने लगता है। 3 तरह के हमारे वो होते हैं इसमें। देखो अध शक्ति में क्या होता है कि नॉर्मली आप कर रहे हैं, पसीना वसीना आता है आपको। मध्य शक्ति आप 3 तरह की वो चीज थी ना, कंपन होता है, वो क्या होता है प्राणायाम में, क्या बताया गया है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्राणायाम की 3 हाँ, अवस्था होती है ना, उसमें भी 3 अवस्थाएं होती है। पहली में पसीना आता है, दूसरी में कंपन होता है, और तीसरी में प्राण सुषुम्ना में प्राण उपलब्ध लगता है। तो उस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। पहले में क्या होता है कि पहले बाहरी इंद्रियों का व्यापार होता है पहली में। ठीक है, दूसरे में क्या होता है जीवात्मा का बारे में जान सकते हैं, जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। ठीक है, तीसरे में क्या होता है कि जब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, तीसरी अवस्था में क्या होता है कि परमानंद शिव से आपका एकाकार हो जाता है। ठीक है, साक्षात्कार रहता है परमात्मा का। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बताया गया है मूलाधार की साधना अंकुचन करने से। क्या समझते हैं आप मूलाधार की साधना अंकुचन करने से? कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ हठ प्रदीपिका में कुछ बताया गया है मूलाधार की साधना किसके अंदर, अंकुचन से क्या समझते हैं आप? मतलब अश्वनी मुद्रा के टाइप, जैसे मूल बंद करते हैं जैसे। हाँ जी, अश्वनी मुद्रा मूल बंद, सही करें आप। मूलाधार की साधना अकुंचन करने से कुंडली शक्ति का जागृत होती है। आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, देखिए भैया मूलाधार लगाइए तो कुंडली शक्ति आपकी जागृत हो जाती है। ठीक है, बताया गया यहाँ पे। अब कुंडली शक्ति किसे कहते हैं बोला गया है? चंचल स्वभाव वाले जीवात्मा को, जो हमारे जीव है, जीव हमारा चंचल होता है, मन चंचल होता है। चंचल स्वभाव वाले जीवात्मा को व्यर्थ भटकते हुए को भी अपने प्रकाश में निज स्वरूप मतलब खुद के स्वरूप में, चंचल स्वभाव वाले जीवात्मा को व्यर्थ भटकते हुए को भी अपने प्रकाश से, खुद के प्रकाश से, निज स्वरूप मतलब खुद का स्वरूप में ही धारण करने के लिए समर्थ जो मध्यमा शक्ति है उसे ही कुंडली शक्ति कहते हैं। मध्यमा शक्ति क्यों बोला है इसको बताइए मुझे आप, मध्य शक्ति क्यों बोला है? ईड़ा और जीला के बीच में रहती से है। होकर जाती है इसीलिए। क्योंकि ये मध्य बीच में होती है, इसलिए इसे मध्य बोला है। ठीक है, ध्यान रखें इसका, जो मध्य मतलब बीच में होती है उसे ही कुंडली कहते हैं। ठीक है, अब नीचे बोला है महान सिद्धों को कुंडली का बोध स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों रूप में होता है। देखिए बोला ना आपसे, जो बाकी सिद्ध लोग हैं वो लोग क्या, उनका भी यही मानना है, बट उन्हें नाम बदल दिया यहाँ पे। ठीक है, स्थूल मतलब हमारी सोई हुई कुंडली होती है, सूक्ष्म मतलब जागी हुई होती है। तो महान सिद्धों को कुंडली का बोध स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों रूप में होता है। ठीक है,
तो यहाँ हमारा खत्म हो गया चौथा अध्याय उपदेश। इसमें याद करने योग्य चीज क्या है? 3 शक्ति हमारी, अध शक्ति, मध्य शक्ति, उच्च शक्ति, ये याद करने का विषय है। अप्रबुद्धा को कुंडली को कुंडली स्वभाव वाली बोला है, ठीक है, ध्यान रखें। कुंडली के प्रकार 2 बताए गए हैं, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब जागी हुई होती है, अप्रबुद्ध मतलब सोई हुई होती है, ठीक है। और जो हमारे निज शक्ति के तत्व बताए गए हैं, कुल शक्ति, अकुल शक्ति। कुल के 5 प्रकार बताए गए हैं, परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता, कला, ठीक है। और जब यहाँ शक्ति सर पूर्ण वो रूप से अहंता, प्रकाश स्वरूप में होती है, हाँ जी, अहंता, सर मैं कुछ पूछूं? जी पूछिए। अहंता, अहंता में ना जैसे बताया जिसका, एक बार करिए ना वहां पे अहंता के पास। जी हाँ ये देखो इसमें लिखा है ना, जिसका न आदि है न अंत, जो ज्ञान की सीमा से ज्ञान की परे, सीमा से स्वभाव से सत्व रूप। मतलब इसका स्वभाव सत्व भी बता दिया गया है और अहंकारी भी से बताया गया है। तो ये जी दोनों मुझे समझ ही नहीं आ रहे। इसका स्वभाव सत्व गुणी भी है और ये अहंकारी भी है, अहंता में ऐसा बोला गया है। दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? और इसका तो मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ था, तो मैंने मतलब मैंने खुद ही पढ़ा था, तो मुझे यही लिखा उसमें, मुझे इसका इतना अंदर पता नहीं कि उसके क्यों होगा। अहंकारी बोला है, सत्य स्वरूप भी बोला है उसको, क्योंकि हाँ कभी वही कभी तो क्या ना, होता वो है, कंफ्यूज हो रहा है हाँ थोड़ा सा। थोड़ा कंफ्यूज मुझे भी हो रहा था उसमें। बाकी इसका इतना जानने का अंदर विषय नहीं है, ऊपर ऊपर से भी आप इसको देख सकते हैं। अंदर तो इतना क्वेश्चन कभी आया नहीं है मेरे हिसाब से, तो ना आएगा कभी। हाँ इसके प्रकार पे जरूर आ सकते हैं ना, अंदर से तो प्रकार मुश्किल से जैसे, पूछेगा। हाँ मुश्किल अंदर से, इतना इतना बड़ा ग्रंथ है, वो थोड़ी अंदर से पूछेगा आपको कि इसमें अहंकार के अंदर क्या है। फिर भी क्या है कि लिखा है तो पढ़ सकते हैं आप उसको, हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है। ठीक है। तो हम हमारा टाइम हमारे पास बचा है, तो हम हमारा 5वां अध्याय शुरू कर देते हैं। तो 5वें अध्याय का नाम क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे? पिंड पद समरस भाव। पिंड पद समरस, पिंड पद समरस। समरस समरस का भाव, मतलब यहाँ पे ग्रंथ में बोला गया है पिंड, पिंड और पद का समरसीकरण। क्या बोला गया है? पिंड और पद का हाँ समरसीकरण बोला गया है, उसमें बोला गया समरस। पिंड और पद का समरस्य, समरसी, ऐसा बोला गया ना, समरस्य। समरसीकरण, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है कि पिंड मतलब शरीर होता है हमारा, ठीक है। और पद मतलब क्या होता है कि परमात्मा को प्राप्त करने की वहाँ स्थिति, वो परम, वो चरम अवस्था, वो हमारा पद है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं आप। समरसीकरण का मतलब दोनों का एक हो जाना, ठीक है। मतलब द्वैत जो है, द्वैत क्या होता है बताइए मुझे आप लोग, द्वैत मतलब क्या होता है? दोबारा से पूछिए ना। दो, द्वैत, द्वैत द्वैत, यानी दो। द्वैत, ठीक है। दो लोग हैं, परमात्मा। परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, शिव शक्ति अलग अलग है, वो हो गया द्वैत भाव। दोनों एक हो जाना अद्वैत होता है। परमात्मा और आत्मा एक है, शिव शक्ति एक है, मैं और आप एक हैं, अद्वैत होता है वो। जब दोनों एक हो जाते हैं तो अद्वैत होता है, अलग अलग तो द्वैत भाव होता है, ठीक है मनोज जी। जी सर जी। तो समरसीकरण का मतलब दोनों का एक हो जाना, एक तरीके से कह सकते हैं आप। शरीर और आत्मा अलग अलग है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है, ये द्वैत भाव है हमारा, ठीक है। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो उसको हम समरसीकरण कहते हैं, मतलब अद्वैत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, आगे बोला है शिव ने परम पद के लिए कहा है। परम पद मतलब जो चरम अवस्था होती है, परम पद, उच्च पद, सबसे श्रेष्ठ पद होता है परम पद। तो शिव ने परम पद के लिए कहा है कि परम पद को केवल निज अनुभूति से ही प्राप्त कर सकते, खुद की अनुभूति से, निज अनुभूति से। आप मुझे बताइए कि परमात्मा है, आपसे मैं बोलूंगा भैया परमात्मा है, ये है वो, आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बात पे। बोले यार हमने तो देखा ही नहीं परमात्मा को, हमें तो खुद का, हमें कभी अनुभव हमने किया ही नहीं परमात्मा को, उन्हें कैसे परमात्मा है। तो आप खुद ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, आत्मा का शोधन करेंगे, आप जानेंगे कि हाँ परमात्मा क्या होता है। खुद की अनुभूति, निज अनुभूति से आप जानेंगे आत्मा को, तब आप जान पाएंगे। किसी के बोलने से नहीं हो जानता है। किसी ने बोल दिया कि भैया परमात्मा है, हम नहीं मानते परमात्मा है, हमें नहीं, हमें जानना ही नहीं है। खुद अनुभव करिए परमात्मा को, ठीक है। ध्यान के माध्यम, समाधि के माध्यम से आप जानिए, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ यही बोला है कि शिव ने परम पद के लिए कहा है कि परम पद को केवल निज अनुभूति, मतलब खुद की अनुभूति से, आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब परम पद का वर्णन वाणी से परे है, वाणी से भी परे है। वाणी से जब किसी ने बोल दिया तो नहीं मिलेगा परम पद,
इसलिए गुरु के उपदेश मात्र से ही उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। गुरु ने बोल दिया भाई हम परम पद मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं मिलता परम पद। ठीक है, परम पद के लिए अनेक मार्ग होते हैं, उन मार्ग से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, उन मार्ग से आपको निकलना पड़ता है, उन मार्ग को आपको फॉलो करना पड़ता है, रास्तों को फॉलो करना पड़ता है, तब आपको वो पद प्राप्त होता है। कोई भी आप पद प्राप्त होता है, आप कोई बड़ा एग्जाम देते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आपको काफी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, काफी प्रयास करने पड़ते हैं, तब आपको बड़ा पद मिलता है। और मोदी जी हमारे हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसे बन गए क्या? उनका आप करियर देखिए शुरू से, क्या क्या किया उन्होंने, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं वो, कितना स्ट्रगल, कितना उनने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है। तो एक पद को प्राप्त करने के लिए आपको काफी कुछ चीजें को निकल कर, काफी चीजें आपके जीवन में आती हैं, उनको छोड़कर, उनको अपना कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो परम पद का वर्णन वाणी से परे है, इसलिए गुरु के उपदेश मात्र से उसे नहीं प्राप्त किया। गुरु ने उपदेश दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि आपको परम पद मिल जाएगा। ठीक है, उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, तब मिलेगा। अब बोला है गुरु ही सन्मार्ग का दर्शन कराता है। सन्मार्ग मतलब क्या होता है, क्या समझते सन्मार्ग से, बताइए आप। जो सत्य का मार्ग होता है वो सत्य का मार्ग होता वो है, गुरु सही मार्ग ही बता, हाँ गुरु ही बता सकता है ना। सही मार्ग, हाँ जी। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु ही सच्चा मार्ग बताता है, सत्य मार्ग बताता है। ठीक है, बिना गुरु के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गुरु के बताए मार्ग में चलेंगे आप तो भविष्य में या आपके जीवन में काफी अच्छा करेंगे आप। तो गुरु ही सन्मार्ग का दर्शन कराता है। यहाँ सन्मार्ग केवल योग का मार्ग है। बोला है कि सन्मार्ग जो है, सत्य जो मार्ग है, वो केवल योग का ही मार्ग है। उसके अलावा योग से भिन्न सभी मार्ग को पाखंडियों का मार्ग कहते हैं। इस ग्रंथ में बोला है योग के अलावा सब मार्ग पाखंड के मार्ग है। ठीक है, सबसे सही मार्ग है, उच्च मार्ग है, तो वो योग मार्ग है। यहाँ सन्मार्ग केवल योग का मार्ग है। केवल योग से भिन्न सभी मार्ग को पाखंडियों का मार्ग बताया गया है। तो ध्यान रखें। निरुत्थान अवस्था, निरुत्थान दशा प्राप्त। निरुत्थान मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे आप। उत्थान दशा क्या होती है? उत्थान दशा आपने सुना होगा, उत्थान दशा के बारे में आपने जाना होगा कि उत्थान दशा, उत्थान मतलब ऊंचे, और उत्थान मतलब होता है ऊंचाई पे, और निरुत्थान मतलब नीचे जाना। नहीं, निरुत्थान उससे भी ऊंचा होता है। उसके अलावा उसके बाद कोई दशा ही नहीं है, उसके बाद कोई वही नहीं है, मतलब अवस्था ही नहीं है, सबसे परे केवल्य की अवस्था हो जाती है, राजू की अवस्था हो जाती है। निरुत्थान दशा प्राप्ति का क्रम है। ठीक है, ये क्रम बहुत जरूरी एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ें आप लोग। ठीक है, सिद्ध योगी जब स्वपिंड मतलब स्वयं का पिंड, खुद का शरीर, सिद्ध योगी जब स्वयं का पिंड और पर पिंड दूसरे के शरीर में आत्मा का अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान मतलब क्या होता है बताइए आप पढ़ रहे हैं अभी। रिसर्च, बहुत बढ़िया। सिद्ध योगी जब स्वयं के पिंड और पर पिंड में आत्मा का अनुसंधान करते हैं, उस समय क्या होता है? आत्मबोध, खुद का बोध हो जाता है। ठीक है, अपने आत्मा को जान लेते हैं, आप कौन है, आप आत्मा का बोध, आत्मबोध करना है। सबसे पहले अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद आत्मा का रिसर्च करने के बाद क्या होता है? आपको स्वयं की आत्मा का बोध, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वयं का बोध हो जाता है आपको। ठीक है, जब स्वयं का बोध हो गया आपको, फिर आवेश का जन्म होता है, एक उत्तेजना आती है आपके शरीर में। ठीक है, साइड में एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखिए एग्जाम्पल पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आवेश के फलस्वरूप जिस प्रकार तिल आदि पर दबाव पड़ने पर तिल आदि स्वतः प्रकट हो जाता है, जो तेल आदि है उसका निकल जाता है, उसी प्रकार आवेश से निरुत्थान दशा की प्राप्ति होती है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जो तिल होता है, तिल से तेल कैसे निकालते हैं? दबा के निकालते हैं ना, उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं उसको, तब तेल निकलता है। ठीक है, ध्यान रखें, बिना दबाए तेल नहीं निकल सकता उसका। दबाएंगे आप तिल को तो तेल निकलेगा। ठीक है, तो एक उत्तेजना आती है, उत्तेजना दे रहे हैं आप उसको, तभी तो तेल निकलेगा। तो यहाँ बोला है सबसे पहले आप आत्मा का अनुसंधान करेंगे, खुद का अनुसंधान करेंगे, फिर आपको आत्मबोध होगा, उसके बाद फिर एक आवेश का जन्म होता है, उसे उत्तेजना कहते हैं। ठीक है, अब उत्तेजना के बाद क्या होता है? उत्तेजना आ गई आपके शरीर में, उसके बाद निरुत्थान दशा की आपको प्राप्ति, अवस्था की आपको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जब आपको निरुत्थान दशा की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय क्या बोला आगे कि सच्चिदानंद परम शिव की कृपा से अपूर्व प्रकाश
की अनुभूति होती है, आपको प्रकाश मिलता है। आप जानते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही है, ठीक है। तो निरुत्थान दशा के बाद आपको सच्चिदानंद परम शिव की कृपा से अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होती है। और इसे साइड में लिखा हुआ है, इससे द्वैत भाव मिट जाता है, मतलब आप और मैं का भाव मिट जाता है और परम पद का बोध होता है। ध्यान रखें, अद्वैत भाव आपके अंदर आ जाता है। परमात्मा आत्मा एक ही है, शिव और शक्ति एक ही, आप और मैं एक ही है। द्वैत का भाव मिट जाता है जब आपको निरुत्थान दशा की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक? ये नहीं आया? या सुनो यस। सर सर इसमें तो सिर्फ ये सीक्वेंस ही याद करना पड़ेगा ना, इसके अलावा और कुछ हाँ, नहीं है ना? सीक्वेंस याद है, बाकी तो समझने का विषय तो आप तो समझ सकते हैं। सबसे पहले अनुसंधान है, उसके बाद आत्मा का बोध होता है। आत्मा के बोध के बाद एक आवेश का जन्म होता है जिसको उत्तेजना बोलते हैं। तो उसके बाद निरुत्थान दशा की प्राप्ति होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका द्वैत भाव मिट जाता है, ठीक है, और आप परम पद को प्राप्त होते हैं आप, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी कारण योगी लोग सदगुरु मतलब श्रेष्ठ गुरु बताया गया यहाँ पे। सदगुरु ईशा फाउंडेशन वाले गुरु नहीं है वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सदगुरु का वर्णन अलग है। जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, सब में श्रेष्ठ होते हैं गुरु। देखिए, गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। श्रेष्ठ गुरु भी होते हैं, कुछ अच्छे गुरु भी होते हैं, कुछ बुरे गुरु भी होते हैं। बुरे गुरु होते हैं जो आपको गलत राह पे दिखाते हैं, गलत राह पे ले जाते हैं, वो आपके बुरे गुरु होते हैं, ठीक है। तो गुरु का कैसे गुरु हो, किस गुरु के आपको साथ रहना आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया गुरु खराब नहीं, गुरु खराब भी होते हैं, अच्छे गुरु दोनों होते हैं। एक आपको सत्य मार्ग की तरफ ले जाएगा, एक आपको गलत मार्ग की तरफ ले जा सकता है। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको किस मार्ग में जाना है, वो आपका काम है, ठीक है। इसी कारण योगी लोग सदगुरु की कृपा प्राप्त करके ध्यान और समाधि के बल से परम शिव के साथ अभेद स्थापित करते हुए तत्काल परम पद का अनुभव करने लगते हैं। किसके कारण करते हैं वो? सदगुरु की कृपा से, ध्यान और समाधि के बल से, ठीक है। इसी कारण योगी लोग सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, जो श्रेष्ठ गुरु होता है उसकी कृपा प्राप्त करके ध्यान और समाधि के बल से, ध्यान और समाधि के बल से परम शिव के साथ अभेद स्थापित करते हुए तत्काल परम पद का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। अब समरसकरण किसे कहते हैं, हमने ऊपर जाना किसे कहते हैं? निज पिंड मतलब खुद का पिंड का अनुभव, अर्थात खुद के बारे में जानना, खुद के शरीर के, खुद की आत्मा के बारे में जानना। निज पिंड का अनुभव अर्थात अपने स्वरूप परम आनंद को, अपने स्वरूप परम आनंद की किरणों का उदय मात्र, इस आनंद किरणों के उन्मेष का अपने में ही अनुभव करना, इसे ही समरसकरण कहते हैं। एक तरह से वही है कि मतलब द्वैत का भाव मिट जाना, खुद को अनुभव करना कि हाँ परमात्मा और आत्मा एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है, हम अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे समरसकरण बोलेंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं है इसका मतलब, वही मतलब होता है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब पिंड सिद्धि के बाद जब उसको उसकी पिंड मतलब शरीर में सिद्धि मिल गई उसको, योगी को, तो उसकी वेशभूषा कैसी होती है योगी की सिद्धि मिलने के बाद? बोला है पिंड सिद्धि मतलब शरीर की सिद्धि के बाद योगी की वेशभूषा कैसी होगी, ठीक है। बोला गया है कि शंख और मुद्रा का धारण करता है। देखिए, जोगी होते हैं, आपने देखे होंगे, जो नागा बाबू साधु होते हैं, शंख धारण करते हैं, वो शंख बजाते हैं, वो मुद्रा का धारण करते हैं, मुद्रा का धारण करते हैं, ठीक है। शंख और मुद्रा का धारण करना। केश अथवा रोम, दाढ़ी, आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं उनके केश लंबे लंबे होते हैं, दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ठीक है। ये उनकी वेशभूषा बताई गई, कैसे समाज में रहते हैं वो, समाज में कैसे पहचानते हैं योगियों को, उनकी पहचान क्या है, ठीक है, वो बताया गया यहाँ पर। केश तथा रोम, दाढ़ी को धारण करना। ब्रह्म तालु से टपकते अमृत का पान, ब्रह्म तालु से टपकते हुए अमृत का पान मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ से? कुछ याद आ रहा आपको? सोमरस। खेचरी मुद्रा, सोमरस। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सोमरस का पान करते हैं वो, ठीक है। ब्रह्म तालु से टपकते अमृत का पान, जो ब्रह्म तालु से जो हमारे आगे चक्र है वहां से जो टपकता है सोमरस, उसका पान करते हैं वो, ठीक है। स्वमूत्र पान, खुद के मूत्र का पान करते हैं वो, खुद के मूत्र को पीते हैं वो। तथा कठोरता पूर्वक शरीर को, फिर उसके बाद शरीर में मलते भी हैं उसको, ठीक है, अपने मूत्र को। एकांत जगह रहते हैं, एकांत जगह में निवास करते हैं ताकि उनके साधना में विघ्न न पड़े। योग्य शिष्यों को योग की दीक्षा देते हैं। उनके पास जो ज्ञान है
वो सिर्फ योग्य की शिक्षा को देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी को भी ज्ञान दे दिया, नहीं, जो योग्य होगा, जिसमें काबिलियत होगी, ज्ञान उसी को मिलेगा। तो योग शिष्यों को ही योग की दीक्षा को देते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं। संध्या काल में जप करना, संध्या काल में जप करते हैं वो, ठीक है। ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस देव की विधि पूर्वक पूजा और ध्यान करते हैं सिद्ध योगी। ऑप्शन में आएगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सदाशिव और भैरव। तो क्या आंसर आएगा वहां पे? भैरव। भैरव। भैरव, ठीक है। आप लोग शिव मत ला के आना गलती से भी, क्योंकि सबका ध्यान शिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि जो सिद्ध योगी होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं, नहीं, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है कि भैरव देव की वो विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ध्यान रखें इसका, ठीक है। शंख धारण करते हैं, मुद्रा का धारण करना, केश दाढ़ी बाल लंबे लंबे होते हैं उनके, जानते हैं आप लोग। ब्रह्मतालु से वो टपकते अमृत का पान करते हैं, स्वयं के मूत्र का पान करते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं, उसको एकांत जगह रहते हैं। योग शिष्यों का योग की दीक्षा देते हैं वो लोग। संध्या काल मतलब शाम के टाइम में वो जप करते हैं और भैरव देव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और उसका क्रम बताया गया। सबसे पहले क्या क्या करते हैं योगी, योगी का वेश धारण करना क्रम बताया गया है। शंख बजाता है योगी, शंगी सींग से ध्वनि करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सींग होता है उससे आवाज निकालते हैं बहुत जोर से, ठीक है। तो शंगी मतलब सींग होता है, तो सींग से ध्वनि करना। लंगोट पहनते हैं, आप जानते हैं कि लंगोट हमारे योगी जी पहनते हैं, ठीक है। पैरों में खड़गांव पहनना, सभी जानते हैं कि पैरों में वो पहनते हैं एक तरीके से। हमारे गांव में हमारी जो लेडीज है वो भी पहनती हैं आजकल, अब पहले ही पहनती थी, ठीक है। खड़गांव बोलते हैं उसे, तो वो पहनते हैं। अंग वस्त्र तथा बाह्य वस्त्र, कम्बल आदि लपेटते हैं, ठीक है। विशेष प्रकार का छाता होता है उनके पास, ऊपर छाता, ताकि उनको धूप में लगे। वेद का डंडा, वेद मतलब एक लकड़ी का टाइप होता है, ठीक है, काफी लचीला होता है वेद का डंडा, ठीक है। तो डंडा रखते हैं वो लोग। कमंडल, कमंडल वो होता है जिनके पास, जो उनके हाथ में रहता है हमेशा पूरे टाइम, जिसमें पानी भरा रहता है। वो किसी को भी शराब देती है कि भस्म हो जाता है, 2 मिनट में इंसान भस्म हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, ठीक है। तो कमंडल उनके पास होता है। विशेष प्रकार का जलपात्र आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें जल भरा होता है। शिवानी ठाकुर जी, आप प्रे करा दीजिए, थोड़ा नेटवर्क का इशू मेरे साथ, फिर क्लास को खत्म करते हैं हम। ओके सर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी श्वास लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पर लगाइए, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। हरिओम। हरिओम जी, थैंक यू। अब आ रही है आवाज?